Good morning, friends. I hope you all are fine. Now we are have our fourth chapter, Unit 4. The trip is over. Now we are go to for the new chapter, Health and Nutrition. अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में तो अब किसकी बात होगी? खाने की, हमारी बॉडी की, उसकी बात होगी। मोस्ट ऑफली हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशन हमारे खाने से जुड़ेंगे, तो मोस्ट ऑफली तुम लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा चैप्टर, क्योंकि क्यों, खाने की बात में तो सबको अच्छा लगता है। तो चलिए एक्टिविटी 1 से शुरू करते हैं। रीड द पोयम एंड एंजॉय इट। क्या करना है? पढ़ना है और खुश रहना है। सो दैट फूड फंडा, फूड फंडा, व्हाट इज फूड? खाना क्या है? If not balance and good, as the doctor say, an apple a day keep a doctor away. क्या करना है? जैसे कि हमारा फूड क्या है, तो कैसे बैलेंस फूड ना हम खाए नहीं, हम जो हमारा बैलेंस फूड है, बैलेंस डाइट ना ले, इज नॉट गुड। एज द डॉक्टर से, हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं मोस्ट ऑफली? एज वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। So does that Amul say, Amul दूध पीता है इंडिया, and that keep away your pizza and be happy with the rajma and dosa. तो क्या करना है? ये फूड के ऊपर बातें है कि फूड है तो हमारे बैलेंस अगर नहीं होगे तो क्या हमें रोज खाना चाहिए? वन एप्पल, जो डॉक्टर कहते हैं। जैसे अमूल कहता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो हमें दूध पीना चाहिए। एंड द कीप अ पिज्जा अवे, अवे हमें पिज्जा को अलग रखना चाहिए। एंड हैप्पी राजमा एंड डोसा, क्या खाना चाहिए? राजमा और डोसा। तो ये किसने लिखी है? रानी चौधरी ने। रानी चौधरी राइट दिस पोयम। Smith is really fond of pizza, burger, and puff, and the suffer from the stomach ache. His mother was often advised him to homemade food like roti, paratha, green sabzi, dal, but he doesn't like the food, so that he has to go doctor. Write a dialogue between a doctor and Smith advising about the maintained food of the habit and taking properly health, and your group can be even enact this situation. तो फर्स्ट क्या है कि एक जो हमारा स्मिथ नाम का लड़का है, उसे क्या है? बर्गर, पिज्जा, पफ आप लोगों की तरह बहुत पसंद है। सफर फ्रॉम द स्टमक एक, उसे पेट में दर्द हुआ। देन हिज मदर एडवाइस, उसने उनकी मदर ने एडवाइस दिया कि तुम घर के खाना, होम मेड फूड मीन्स कि घर का खाना खाने लगो। रोटी, पराठा, सब्जी एंड दाल, उन सब की चीजें में खाए। बट ही डजंट लाइक द फूड, पर उसे ये खाना पसंद नहीं है। सो ही हैज टू गो टू द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब डॉक्टर उसे कौन से कैसे उसे कहेगा और अब स्मिथ उसे कैसे जवाब देगा, उनके बारे में आपको एक डायलॉग करना है, आपको रेडी करना है। एडवर्टाइजमेंट अबाउट द मेंटेन अ गुड फूड ऑफ द हैबिट एंड टेकिंग द प्रॉपर केयर ऑफ हेल्थ। आपकी प्रॉपर केयर है हेल्थ की, उनके बारे में एक पूरा डायलॉग बनाना। एंड यू कैन इनएक्ट, इनएक्ट मीन्स के उसमें तुम लोग ऐसा इनएक्ट कर सकते हो कि एक एक्ट कर सकते हो कि हम, एक डॉक्टर बनेगा, एक स्मिथ बनेगा, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी। डॉक्टर की जो हमारे स्मिथ की मॉम है, वो डॉक्टर के पास जाने को कहेगी। तो दैट इज कैन बी, यू कैन बी ऑल्सो इनएक्ट इन दिस, एक्ट तैयार कर सकते हो पूरा। सो एक्टिविटी 2, एंजॉय द स्टोरी। क्या करना है? इंजॉय करना है, बट सिर्फ इंजॉय नहीं करना है, सुनना है, समझना है, फिर उसके आंसर भी एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो ये तो बुक वाले कहेंगे एंजॉय, बट तुम लोगों को बहुत ही अच्छा समझना भी होगा। लॉर्ड शिवाज एडवाइस ऑन अ गुड हेल्थ, जो हमारे लॉर्ड शिवा है, उन्होंने गुड हेल्थ के बारे में कौन सी एडवाइस दी है, उनके बारे में। अकॉर्डिंग टू एंशियंट folklore, people on the earth was the embodied in a controversy about how much they would eat and how often they would be bathed to lead long and healthy life. According to ancient folklore means के पुरानी जमाने की कथा है। folklore जो हमारे कथा, पुरानों की कथा होती है वो। people on earth were embodied in the controversy, कोई चीज को रोचक बनाने के लिए उसकी कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी मीन्स कि कोई चीजें
हमें पता थी और नहीं थी तो वो कंट्रोवर्सी है। अबाउट हाउ मच दे शुड बी ईट, कितना उन्हें खाना चाहिए, और ऑफन दे हाउ शुड बाथ टू लीड दे हेल्दी लाइफ, तो कितनी बार नहाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहे। दे डिसाइड टू प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर गाइडेंस, उन्होंने क्या किया कि डिसीजन लिया कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे फॉर द लॉर्ड शिवा, टू द लॉर्ड शिवा। Lord Shiva was busy in meeting with the Brahma and Vishnu. So he sent him Bull Nandi to tell people to pray 3 times a day and to eat one a day. अब क्या करना है कि जो हमारे लॉर्ड शिवा थे वो तो बहुत ही बिजी गॉड है, तो उन्होंने क्या किया, मीटिंग रख ली। किसके साथ मीटिंग थी उनकी? ब्रह्मा एंड विष्णु के साथ। सो ही सेंड, उन्होंने अपने बुल है नंदी को भेजा, एंड ही टेल्स प्रॉपरली टू प्रे 3 टाइम्स। उन्होंने क्या किया, 3 टाइम्स उन्हें प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 3 टाइम बात करना पड़ेगा, इसलिए 3 टाइम प्रे मीन्स 3 टाइम बात, एंड ओनली वंस ऑन अ डे ईट, सिर्फ एक बार खाना खाना है। And he had a good one his way Nandi come across the pasture green grass and stopped there. क्या किया उसने, पेस्चर ग्रीन ग्रास ऑफ ग्रास्चर, उसका खेत जैसा होगा पूरा, उसके ग्रीन ग्रास के ऊपर वो खड़ा रहा। he had a good meal of the healthy this delicious grass and continued his journey to eat. और क्या किया उसने, डिलीशियस घास थी पूरी, तो खाने लगा और अपने जर्नी अर्थ पे चलाने लगा। आफ्टर द वॉकिंग फॉर सम मोर टाइम ही केम अक्रॉस फॉर सम द लैफी बुश एंड स्टॉप अगेन द स्नेक एंड लीव्स। क्या किया उसने, लैफी बुश थे, उसमें बहुत ही सारे बुश जो हमारे झाड़ी झाके होते हैं वो सारे की चीजें, वहां पे वो स्टॉप हो गया और वहां पे उसने क्या किया, स्नैक किया और लीव्स on a leaves, that he started long walk again. Snack means नाश्ता क्या, स्नैक वाला नहीं, स्नैक, and the leaves, उन्होंने नाश्ता किया लीव्स का, और फिर क्या कहा, he turned his long walk again. A few hours of walking brought him to the orchids, and he has been tempted to sample of the delicious fruit growing from them. अब क्या किया, वो चलने लगा तो उसमें क्या हुआ, ऑर्किड आया तो उसने लगा कि अब ये भी मुझे फ्रूट तो इसमें है तो वो तो मुझे चखना ही चाहिए। सो डिलीशियस फ्रूट ग्रोइंग देयर। एज सून हिज स्टमक वाज फुल ही स्टार्टेड ऑफ। He walked for the hour, was getting thirsty and tidy when he was river in distance. क्या हुआ कि वो चलता गया, खाता गया, फुल स्टमच करके फिर चलता गया, एंड देन उसने क्या किया, वहां पे रिवर के यहाँ पर एक डिस्टेंस था तो वहां पे चला गया। नंदी वॉज वेरी हैप्पी टू सी क्लीन फ्लोइंग वाटर। फर्स्ट ही ड्रैंक सम वाटर एंड देन वेव्ड इनटू द रिवर एंड हैव अ बाथ। क्या हुआ कि वो खाना खाया उसने, फिर वो पानी पीने के लिए वो चल रहा था, फिर वो थर्स्टी हो गया तो रिवर के पास उसने क्या किया, पानी लिया, और क्या किया, अब पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वो उसे कहा कि कितना अच्छा पानी है, चलो नहा भी लेता हूँ। सो ही टेक द बाथ। आफ्टर द स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर इन वाटर ही रिज्यूम हिज जर्नी टू अर्थ। अब देखो उसने बहुत ये सारे जलसे कर लिए, खाना खा लिया, पानी पी लिया, नहा लिया, तो उसे याद आया कि मैं यहाँ पे अर्थ पे आया था क्यों। तो by the time he reached earth, he had made so many stops, done so many things. He was confused about Lord Shiva's message. तो क्या हुआ कि वो इतना कंफ्यूज था कि वो खुद क्या करने आया था और जो लॉर्ड शिवा ने मैसेज दिया था वो पूरा कंफ्यूज हो गया। सो he told people 3 times a day a pray, and daily instead advice of praying 3 times of the day and eating only once. So he told people to eat 3 times a day and pray once, and daily instead of the advice of praying 3 times and day and eating only once. क्या हुआ, उसने पूरा जो मैसेज था वो उल्टा कर लिया। तुम लोग नहीं करते हो ऐसे कि
जैसे तुम लोगों को 3 टाइम डे खाना होता है, तो वो खाना 3 टाइम्स डे और नहाना और प्रे करना सिर्फ एक बार, जबकि लॉर्ड कृष्णा ने कौन सा मैसेज दिया था, एडवाइस दी थी कि 3 टाइम जो है प्रे करना है और 1 टाइम खाना है. So he got the confusion and he told people like that. Since that people had been eating more than they need, वो जो उन्हें खाना चाहिए था 1 टाइम खा लेंगे तो भी वो फुल ही हो जाते, पर उन्होंने जो लॉर्ड कृष्णा का मैसेज लॉर्ड शिवा का मैसेज था कि 3 टाइम अ डे खाना है, तो वो 3 टाइम पर डे खाने लगे. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जितना खाना था उससे ज्यादा खाने लगे. Now the 1,000 years later, dietitian short a believe in a Nandi's mistake. We advise the eat 4 or 5 times in a day in a small quantities. अब डाइटिशियन है वो नंदी की मिस्टेक फिर से आगे ही बढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि 4 से 5 बार खाना है, और कैसे खाना है, थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ही लेस क्वांटिटी में. Pretend that you are a teacher and you are going to conduct the test on the story. So prepare 3 discussion question based on a story. तुम लोगों को अपने हिसाब से 3 क्वेश्चन निकालने हैं. Find the information fasting month and in this different religion in an important. ओके, फास्टिंग मंथ है, जैसे कि हिंदू है वो सारे के सारे श्रावण रहते हैं कि श्रावण महीना पूरा होता है वो फास्टिंग मंथ होता है. देन मुस्लिम होते हैं वो सारे रोजे रहते हैं, वो सारा मंथ उनका फास्टिंग होता है. पारसी जो हमारे जैन होते हैं वो सारे पर्यूषण मास रहते हैं. सो दैट इज अलग रीजन के, अलग रिलीजन के अलग अलग फास्टिंग मंथ होते हैं, उनको आपको ढूंढना है. From the group and write a drama script based on the story and the enact. क्या करना है, इसे ड्रामा की तरह से एक बोलता है और दूसरा सुनता है, बाकी सारे जो चीजें होती है वो काउंट्स में लिखी जाती है, तो वो सारे आपको इनेक्ट करने हैं. सो अब हमारी एक्टिविटी 3, व्हाट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है? Eating a balanced diet means choosing a wide variety of food and drink from the all food groups. ओके, बैलेंस डाइट है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ईटिंग बैलेंस जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी लेनी है, और सारी की सारे ग्रुप जितने भी ईटिंग के लिए ग्रुप होते हैं उनमें से सारी की सारी वैरायटी लेनी है, थोड़े थोड़े ड्रिंक्स लेने हैं. इट ऑल्सो मीन्स ईटिंग सर्टेन थिंग इज अ मॉडरेशन, नेमली द सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, रिफाइंड शुगर, सॉल्ट एंड अल्कोहल. तो बाकी सारी चीजें मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स जितनी जरूरत हो उतनी ही लेनी है. तो कौन कौन सी चीजें मॉडरेटिंग होनी चाहिए? हमारे सैचुरेटेड फैट, हमारे ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, रिफाइंड शुगर, सॉल्ट, alcohol. This goal is take a nutrient you need to help at the recommendation level. क्या है, अब ये गोल है हमारी न्यूट्रिएंट के लिए कि हमारी हेल्थ है वो रिकमेंडेशन लेवल की. रिकमेंडेशन मीन्स कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, किसी चीज को रिकमेंड करना, कोई बहुत अच्छी चीज करना, तो वो हमारे लिए उस लेवल की हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. What are calories? अब कैलोरीज क्या है? बैलेंस डाइट must be planned as your own calorie level. कैलोरीज क्या है कि तुम लोग कोई चीज खाते हो उनसे हमें कुछ शक्ति मिलती है, हमारी जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं, तो उसे कैलोरीज कहते हैं. तो हम जितना काम करते हैं, हम जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं उस प्रमाण उसके हिसाब से हमें हमारा डाइट लेना चाहिए. So calories for a portion of size in a key. Portion size is a key. You want to get most nutrient for the calories by choosing a food with the high nutrient density, and nutrient dense food provide the sufficient amount of vitamins, mineral, relatively few calories, and such as a fresh fruit and vegetable. Learn a meat and fish and whole grain mean low nutrient dense food for the few vitamins, but that is lots of calories, and such as a candy bar, soda,
डोनट, ऑनियन रिंग्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि हम पोर्शन जो हमारे बैलेंस डाइट में हम सारी चीजें खाते हैं, उसमें हमें विटामिन मिलते हैं, हमारे मिनरल्स मिलते हैं, वो सारी चीजें होती है। लो न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड, जो हमारे लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेंस फूड होते हैं। लो देर आर द लॉट ऑफ कैलोरीज, बहुत सारी कैलोरीज होती है। वो किस में होती है? कैंडीज, बार, डोनट्स, ऑनियन रिंग्स। What type of food will be choose to make a balanced diet? तुम लोग कौन कौन से चूज करोगे? जैसे कि हमारी डाइट में होते हैं होल व्हीट, इसीलिए रोटी होती है, देन पल्सेस दाल होती है, देन सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स, देन सलाद में जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उसके अलावा क्या होता है? फ्रूट्स होते हैं, जो हमारी बटर मिल्क होती है फॉर द डाइट, फॉर गुड डाइजेशन। अलग अलग फाइबर्स होते हैं, विटामिन के लिए हम अलग अलग चीजें लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो हमारे लिए वो प्रॉपर। तुम लोग कौन कौन सी चीजें हो लेते हो डाइट के लिए, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं उनके बारे में। डिफाइन द न्यूट्रिएंट डेंस फूड एंड नेम फॉर द आइटम ऑफ द ग्रुप। तुम लोगों को डिफाइन करना है व्हाट इज द न्यूट्रिएंट फाइन फूड एंड ग्रुप को, उसमें जिसमें देखा है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप है, शुगर ग्रुप्स अलग है, वैसे ही लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड एंड नेम दिस आइटम, जो इसमें ऊपर दी गई है उन दोनों सब में लिखना है। अब एक्टिविटी 4 से हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए तुम लोगों को क्या करना है, इसमें से जो तुम्हारा लॉर्ड शिवाला है उसमें से 10 क्वेश्चन खुद निकालने हैं और उसके आंसर देने हैं। सबको ये करना है कि 10 क्वेश्चन खुद लिखाने हैं और आंसर देना है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।